गाइस, आज हम बताने वाले हैं आपको एन फ्रैंक के बारे में। एक जर्मन लड़की हैं और ये यहूदी थी, जिसके कारण उनके पिता और उनके यहूदी साथियों को जर्मन सैनिकों द्वारा मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। उस समय की ये बात है। ये अपनी कम उम्र में ही मर चुकी थी। एनलिस मैरी एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 को बताई जाती है। ये एक जर्मन थी और जन्म से यहूदी लड़की थी और उसने तब लिखा जब वह अपने परिवार तथा 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में गुप्त निवास कर रही थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में नीदरलैंड पर आधिपत्य कर लिया था। जर्मनी में नाजियों के सत्ता प्राप्त करने के पश्चात उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था, किंतु जब नाजियों के आधिपत्य का विस्तार नीदरलैंड के भीतरी भाग तक हो गया था तो वे वापस गए। जैसे ही यहूदी जनसंख्या पर अत्याचार बढ़ा तो जुलाई 1942 में परिवार उसके पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय भवन के गुप्त कक्षा में छिप गए, क्योंकि वहां पर उन्हें छिपना इसलिए पड़ा क्योंकि वरना वो यहूदी को मार रहे थे, यहूदियों को। इसलिए उनसे बचने के लिए जर्मन सैनिकों से 2 वर्ष के गुप्तवास के पश्चात वो 2 वर्ष तक उस गुप्त कक्षा में रहे। किसी ने विश्वासघात कर उनके दल या समूह के बारे में बता दिया। किसी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया और उनके दलों के बारे में किसी को बता दिया। जब अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु के कुछ ही दिन पश्चात बगन बेल्जियम में तंत्रिक जबर से एन की भी मृत्यु हो गई। पहले उसकी बड़ी बहन की मृत्यु हुई और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी एक बीमारी के कारण। जब युद्ध समाप्त हो गया तब उसके पिता ऑटो जो समूह में एकमात्र जीवित बचे थे, वे एम्स्टर्डम वापस आए, जहां उन्होंने पाया कि एन की डायरी सुरक्षित बच गई थी। उनको पता चला कि उनकी बेटी की जो डायरी थी वो जिसमें वो लिखती थी वह सुरक्षित है, वो बच गई थी। अब ऐसा मानकर कि ये अनोखा रिकॉर्ड था, वो मान रहे थे कि अनोखा रिकॉर्ड है कि वो उनके परिवार की पूरी मृत्यु हो सके, सिर्फ पिता बचे थे और उनकी बेटी की डायरी। उन्होंने इसे अंग्रेजी में एक युवा लड़के की डायरी के नाम से प्रकाशित करवाने की कार्यवाही की। उन्होंने एक युवा लड़की को की डायरी के नाम से प्रकाशित करने का कार्यवाही की। ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। उसका 13वां जन्मदिन था, उसके उपहार में मिली थी। सर्दी लगी हुई है, इसे बार बार खांसी आ रही है और इसमें 12 जून 1942 से उसकी अंतिम प्रविष्टि 1 अगस्त 1944 तक उसके जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। उसके जो डायरी में था, उसके जितना भी उसने लिखा था उसके बारे में उसने सभी लोगों को पता चला। उसने वहाँ पर जिनके वो वहाँ जर्मन सैनिक थे, हिटलर जो यहूदियों को किस प्रकार मार रहे थे, उनको वहाँ पर उस कक्ष के अंदर गोलियों की आवाज़, बम धड़ाकों की आवाज़ सुनाई जा रही थी, उसके बारे में भी उसने वहाँ पर जिक्र किया है। ये मूलतः 10 भाषा में लिखी गई थी। ये 10 भाषा में लिखी गई थी और बाद में अनेक भाषा में अनुवादित की गई थी और बाद में अनेक भाषा में लिखी गई थी। कुल 70 भाषा में लिखी गई थी और बाद में अनेक भाषा में अनुवादित की गई थी और ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक हो गई थी। डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्में, टेलीविजन कार्यक्रम तथा नाट्य रचनाएं बनी और यहाँ तक कि नृत्य नाटिका भी बनी। डायरी नाजी आधिपत्य में दैनिक जीवन का एक अतरंग परीक्षण उपलब्ध कराती हैं और इसी कारण इसे एक परिपक्व व अंतर्दृष्टिपूर्ण मस्तिष्क की कृति या रचना के रूप में वर्णित किया जाता है। एन फ्रैंक विनाश लीला पीड़ितों में से सर्वाधिक जाने वाली व चर्चित पीड़ित बन गई। वो पीड़ित थी, इसी कारण वह एक चर्चित पीड़ित बन गई थी। ये था गाइस एन फ्रैंक के बारे में। अब कई भाषा में ये किताब प्रसिद्ध हो चुकी है। उन्होंने सभी हैं, ये एक जर्मन की रहने वाली थी और इसने 10 भाषा में इसे लिखा था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और के बारे में जानकारी देंगे।
अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता चल चुका होगा एन फ्रैंक के बारे में। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।